अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रोल के मौजू पर। ये जो खून के अंदर कोलेस्ट्रोल की मकदार बढ़ जाती है, इसकी क्या वजूहत हैं और इसके लिए ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर पर कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूँ डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, ये जो कोलेस्ट्रोल है ये मुख्तलिफ अक़साम का होता है, जैसे LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड। ये जो LDL है ये एक बुरा कोलेस्ट्रोल गिना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म के अंदर चिकनाई, चर्बी, प्रोटीन की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसकी वजह से खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि शरीयानों के अंदर इसका चलना, इसका तरतीब वाइज, रूटीन वाइज बहना मुश्किल हो जाता है, और इसके गाढ़ेपन की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए LDL को बुरा कोलेस्ट्रोल गिना जाता है। और HDL कोलेस्ट्रोल अच्छा कोलेस्ट्रोल भी कहलाता है। ये HDL जो है ये एक अच्छी रूटीन से जितने भी पार्ट्स हैं उनको रिलैक्स करता है और ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है। इसके साथ ट्राइग्लिसराइड जो ज़्यादातर मीट खाने से मसला बनता है, इसकी वजह से भी खून काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। दोस्तों, इसके कुछ टेस्ट हैं, जैसे खाली पेट लिपिड प्रोफाइल करवाने से LDL, HDL और लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रोल की जो मकदार है उसका पता चल जाता है। और ये टेस्ट होता खाली पेट फास्टिंग में है। किसी अच्छी लैब से करवाने से इसकी मुकम्मल मकदार का इल्म होने से पता चल जाता है कि अभी क्या कंडीशन है और इसकी कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको इस्तेमाल करने से इसे कंट्रोल किया जाता है। इसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल ऐसा कि मुकम्मल तौर पर बैठे रहना, ज़्यादा कोई फिज़िकली एक्टिविटी ना करना, और ऐसी डाइट लेना जिसमें कार्बोहाइड्रेट और बहुत ज़्यादा भारी मकदार में प्रोटीन की मकदार मौजूद हो, जिसकी वजह से खून में गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे अफराद जो बैठे रहते हैं, चेयर पर बैठ के काम करते हैं, जो फिज़िकली ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, और साथ बहुत ज़्यादा मीट, ड्राई फ्रूट और ऐसी अशिया जो फास्ट फूड हों, जो जंक फूड हों, और कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और स्पेशली चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये मसला बन जाता है। और ये एक ऐसी वजह है जो नॉर्मली एवरीबॉडी, बहुत सारे जो लोग हैं जो इस मसले का शिकार हैं, उनमें ये प्रॉपरली कॉमन देखने में आया है कि ये ज़्यादातर बैठे रहते हैं, ज़्यादा फिज़िकली एक्टिविटी नहीं करते, और इनकी जो खुराक है इसमें जो मैंने अभी आपको पार्टिकल्स बताए हैं जो ज़्यादा मकदार में होने की वजह से मसला बनता है। दूसरे नंबर पर एक्सरसाइज का ना करना, प्रॉपरली सैर का ना करना, वॉक का ना करना भी बुनियादी वजह है। और उसके साथ साथ दोस्तों, नींद का प्रॉपर ना लेना। 8 घंटे की नींद जिस्म को रिलैक्स करती है, लेकिन बाज़ औक़ात नींद प्रॉपरली ना लेने से भी बॉडी अपसेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये मसाइल बनते हैं। इसकी वजह से कुछ अलामत पैदा होती हैं, जैसे हार्ट का दबाव पैदा होना शुरू हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, जिस्म में मोटापा आना शुरू हो जाता है, मैदे के मसाइल बनते हैं, गनूदगी आती है, और उसके साथ इंटेस्टाइन, नीचे पेट के मसाइल बनते हैं, टांगों में दर्द, जिस्म में दर्द, और इसके साथ साथ फैटी लीवर का इशू भी आ जाता है। और इसके अलावा काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटिक इशू भी बन सकता है, यूरिन के इशू बन सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसला बन सकता है, और जो सबसे ज़्यादा मसला बनता है वो हाइपरटेंशन का। ब्लड प्रेशर से ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है और हार्ट जो है ये प्रेशराइज होता है। इस तरह की कंडीशंस बनती हैं अगर कोलेस्ट्रोल की मकदार जिस्म में, खून में ज़्यादा हो जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रोल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले अगर टेस्ट करवाया है और इसमें कोलेस्ट्रोल की मकदार काफ़ी ज़्यादा है, LDL की मकदार ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड डिस्टर्ब है, तो डाइट को तो कंट्रोल करना ही है और फिजिकली एक्टिविटी भी शुरू करनी है। उसके साथ कोलेस्ट्रीनम 3x एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर पर कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल किया जाता है। ये दोस्तों बायोकेमिक होम्यो टैबलेट्स हैं। इनको आपने सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना है, और तब तक इस्तेमाल करना है जब तक ये जो सिम्टम्स हैं ये ठीक नहीं हो जाते और खून बिल्कुल प्योरीफाई होकर एडजस्ट नहीं कर जाता, और जितने भी कोलेस्ट्रोल हाई के इश्यूज हैं ये कंट्रोल नहीं हो जाते, तब तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसे दोस्त जिनको मोटापे का बहुत बड़ा मसला हो, दिन ब दिन जिस्म में मोटापा आ रहा हो, और ओबेसिटी के साथ साथ फैटी लीवर और मुख्तलिफ मसाइल भी आते हैं, तो इनके लिए क्लिकेरिया कार्ब एक बेहतरीन मेडिसन है। क्लिकेरिया कार्ब मेडिसन के इस्तेमाल करने से भी खून के
अलहदा से मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है और बॉडी को रिलैक्स किया जाता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों काली बाइक्रोम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की बहुत ही मौजूदा ताकत है। इस ताकत और कुव्वत जो काली बाइक्रोम में मौजूद है, इसको इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जाता है और खून को फ्रेश किया जा सकता है। इसके साथ एक मदर टिंचर है होम्योपैथी का इलियम स्टाइवा। ये जो इलियम स्टाइवा मदर टिंचर क्यू फॉर्म में है, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसको लाजमन यूज़ करना चाहिए। इसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में मिक्स करके पीने से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड और जितने भी ऐसे अलहदा से पार्टिकल जो ब्लड को नहीं चाहिए वो ब्लड के अंदर आकर ब्लड को गाढ़ा करते हैं। इलियम स्टाइवा इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इसके लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है इलियम स्टाइवा। इसको इस्तेमाल करने से खून का गाढ़ापन ख़त्म हो जाता है, खून फ्रेश हो जाता है और ऑर्गन्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये 4 मेडिसिन इस्तेमाल करने से बॉडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलती है। कोलेस्ट्रिनम 3x, क्लकेरिया कार्ब और उसके साथ काली बाइक्रोम और इलियम स्टाइवा मदर टिंचर, ये तीनों मेडिसिन बहुत कारआमद हैं। इनको इस्तेमाल करें और कोलेस्ट्रॉल जैसे मसले से निजात हासिल करें। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।